भाई देखिए, ये हमारा मेन टॉपिक है, ब्रेक द ओल्ड डिजाइन। इसका पहला पॉइंट है लिमिटिंग बिलीव एंड नेगेटिव थॉट्स। फिर नंबर 2 है हमारा ग्रोथ बैरियर्स। नंबर 3 हमारा डिफॉल्ट लाइफ वर्सेस डिजाइन लाइफ। ब्रेक द ओल्ड डिजाइन के लिए 3 चीजें जो है ना हमें समझना जरूरी है, लिमिटिंग बिलीव्स एंड नेगेटिव थॉट्स। लिमिटिंग बिलीव्स क्या है? लिमिटिंग बिलीव्स हमारे वो बिलीव्स हैं, हमारा वो यकीन है, हमारा वो अकीदा है कि जिस पर हम ये कहते हैं कि यार ये तो यहां तक ही हो सकता है, मैं जिंदगी में इतना ही कामयाब हो सकता हूं, मैं जिंदगी में इतना ही पढ़ सकता हूं, यार हमारे यहाँ का माहौल इतना ही हमें इजाजत देता है कि मैं इतना ही काम करूं। यानी अगर मेरे खानदान में कोई करोड़पति नहीं है तो मैं ये सोच लूंगा हाँ मैं भी करोड़पति नहीं बन सकता। क्यों? मेरे खानदान में कोई करोड़पति नहीं है, मेरे खानदान में किसी के इतने बड़े बड़े बिजनेस नहीं है तो मैं भी नहीं कर सकता। ये लिमिटिंग बिलीफ हो गए। हमने अपने अकीदे को, अपने यकीन को महदूद कर दिया है, लिमिटिंग बिलीफ। और इसी के साथ ही होते नेगेटिव थॉट्स। यार मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये जो जुमला है ना, ये इंसान की तबाही का सबसे बड़ा हिस्सा है। ये इंसान की तबाही का सबसे बड़ा हिस्सा है कि अगर कोई शख्स सोचे, कोई आपको मशवरा देता आप ये कारोबार करें, मैं ये नहीं कर सकता। अच्छा, आप इतनी तालीम हासिल करें, मैं ये नहीं कर सकता। ये जो नहीं है ना, ये नहीं आपके जहन में एक लॉक लगा देता है। ये नहीं आपके जहन में लॉक लगा देता है जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है, जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। अब इंसान जो ना ये कहता है कि यार अमीर लोग जो होते हैं ना वो नसीब से बनते हैं। अक्सर लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा, अमीर जो लोग होते हैं वो नसीब से बनते हैं। यानी बंदे ने मेहनत करनी नहीं है, सब कुछ उठा के नसीब पे डाल दिया। भाई जो बंदा अमीर है, क्या वो रात को सोया सुबह उठ के अमीर था? आप उसकी लाइफ तो पढ़े, आप उसकी स्ट्रगल तो देखें कि उसने कितनी मेहनत की है, उसने अपनी जवानी में उसने क्या क्या कुर्बानियां दी हैं। उसने, आप देखें उसने स्टडीज के दौरान अपनी कितनी शादियां मिस की होंगी। रिश्तेदारों के यहाँ भाई शादियों में नहीं गया होगा वो, ठीक है ना जनाब, वो किसी के यहाँ खुशी गमियों में नहीं गया होगा। उसने फोकस बनाया होता, मैंने पढ़ाई करनी है, मैंने पढ़ाई करनी है। फिर वो पढ़ाई कर करके और शऊर ले लेकर और चीजें स्किल्स सीख कर उसने बिजनेस खड़ा किया। फिर जब बिजनेस भी शुरू किया होगा, ऐसा तो नहीं है कि उसके पास जो है ना उसने भरपूर सरमाया लगाया होगा। यकीनन उसने थोड़े से सरमाए से शुरू किया होगा काम। फिर सरमाया लगाने के बाद उसने उस पर खुद स्ट्रगल की होगी, खुद खड़ा हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं बजाते खुद ऐसे लोगों को जानता हूँ, मेरे कुछ दोस्त हैं जिनके रेस्टोरेंट्स हैं। तो आप यकीन मानिए कि एक वक्त था कि वो कुकिंग खुद करते थे, वो कुकिंग खुद करते थे। और आज वो जाकर जो है ना कई अरसा मेहनत करने के बाद वो एसी वाले रूम में बैठे हुए सारी चीजें मैनेज कर रहे हैं और ठीक ठाक माशाल्लाह उनका बिजनेस है। तो हम खुद ये कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि यार इसने एक वक्त में मेहनत की है, ये बैठा नहीं रहा और इसको यकीन था। भाई हमारे यहाँ तो अगर किसी को कहो ना, फॉर एग्जाम्पल हम यही एग्जाम्पल ले लेते हैं ना कि भाई जनाब आप जो है रेस्टोरेंट शुरू करें, आप इन्हें होटल खोलें और बेहतरीन उसमें खाना रखें और कोई अपनी स्पेशलिटी रख लें। हम कहेंगे चले बर्गर रख लें, सैंडविच रख लें, कोई बिरयानी रख लें, स्पेशलिटी रख लें। तो सामने वाला सबसे पहले पता है क्या जवाब देता है? यार इसमें कंपटीशन बड़ा है, इसमें कंपटीशन बहुत है। लो भाई, और भाई आप कंपटीशन बीट करो ना, आप अपने अंदर वो सलाहियत रखो, अपने अंदर वो टेस्ट लाओ। आप ऐसा ऐसे कोई नई चीज डिजाइन करो कि जो पिछली मार्केटों में काम चल रहा है उसको आप क्रश कर दो और आप ही जो है ना आपका ही नाम हो। आज बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, हर चीज में बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिनका अपना नाम है। वो भी तो इतनी बड़ी मार्केट में ना, कराची की 3-3.5 करोड़ की आबादी है, उसके अंदर हर बंदा कोई ना कोई काम कर ही रहा है। तो कंपटीशन तो कहीं ना कहीं चल रहा है। लेकिन वो कहते हैं ना जो अपना सिक्का मनवा दे, जो अपना नाम मनवा दे, तो उसने मेहनत की है, उसने नेगेटिव थॉट्स नहीं रखे कि यार मैं नहीं कर सकूंगा। ये जो बंदा लफ्ज नहीं नहीं इस्तेमाल करता ना, लफ्ज नहीं नहीं इस्तेमाल करता, कामयाब वही होता है। ये बात आप लिख लें कि जो शख्स लफ्ज नहीं नहीं इस्तेमाल करता वही कामयाब होता है। और जिसकी जिंदगी में नहीं होता ना, फिर वो कुछ भी नहीं कर सकता, फिर वो कुछ भी नहीं कर सकता।